वियना आतंकवादी हमले पर यह बड़ी खबर आई है। आईएसआईएस ने वियना में आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली है। कल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आतंकवादी हमला हुआ था। आपको बता दें कि वियना में इस आतंकवादी हमले में 7 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद तकरीबन दुनिया के सभी बड़े देशों ने एक साथ कहा था कि इस आतंकवाद की मुखालफत की जाए और जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब खबर यह आई है कि आईएसआईएस ने वियना में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली थी। ऑस्ट्रिया से यह बड़ी खबर थी। यूएस चुनाव के बीच वियना आतंकवादी हमले को लेकर यह बहुत बड़ी खबर, क्योंकि पहले फ्रांस और फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया, यहां पर आईएसआईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली और अब राजधानी वियना को लेकर जो खबर थी उससे पुख्ता हो गया। 7 लोगों की मौत हुई थी, ये अपडेट थी। तो बहुत बड़ी खबर, राजधानी वियना ऑस्ट्रिया की जो आतंकी हमलों से दहल गई थी उसके बारे में ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने बयान दिया था कि आईएसआईएस का समर्थक इस हमले में शामिल था। अब आईएसआईएस ने तो इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। वियना में जो आतंकी हमला हुआ है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी ले ली है। अशोक जी, ये जो वियना वाली खबर है इस पर आपका क्या मानना है? जिस तरह से आईएसआईएस पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बना हुआ है और यूरोप का इतना पीसफुल कंट्री जहां पर आज तक कभी इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ, वहां पर इस तरह का हमला, क्या ये हमला भी इन चुनावों में एक टेररिज्म को लेकर अमेरिका में जो एक सोच रही है और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को लेकर बहुत मुखर रहे हैं वो, क्या इस हमले को भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं? चुनाव पे कोई असर पड़ेगा उसका? नहीं, चुनाव पर असर तो देखिए, अब तो चुनाव खत्म हो गए हैं वहां पर, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी घोर निंदा की थी, घोर भर्त्सना की थी। जो ये इस्लामिक टेररिज्म को, जिहादी टेररिज्म को विरुद्ध अमेरिका खड़ा हुआ है। और ये मानना पड़ेगा, जो उन्होंने जब से शुरू से वो आए हैं तब से उन्होंने, चाहे उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी हो या जो भी पॉलिसी हो, बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी थी। उन्होंने कहा था हम किसी भी मुस्लिम देशों से, उन्होंने 8 मुस्लिम इस्लामिक देशों को मना कर दिया था जो वहां से वो किसी भी माइग्रेंट को नहीं आने देंगे अमेरिका में। हालांकि वहां के जस्टिस ने, वहां की जो जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने इसके विरुद्ध उसको रद्द कर दिया था, परंतु वो बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल ही कट्टर रहे हैं। जो यहाँ पर अपने यहाँ पर जो भी आतंकवाद है उसको नहीं आने देंगे। और ये मैं कहूंगा जो अमेरिका की सफलता इसको माना जाना चाहिए, जो पिछले 20 साल में 9/11 को हुआ था 2001 में, उसके बाद कोई बड़ा वहां पर खुफिया एजेंसियों ने 26/11 जो इंडिया में हुआ था 12 साल पहले मुंबई जैसा, और वही पैटर्न वियना में दिखा, वैसे ही हमले की आशंका वहां भी जताई है वहां पर। मनीष, लेकिन मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। मनीष, हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं लेकिन अभी हमने भारतवंशियों की बातें नहीं की हैं। और कोई भी पार्टी हो, डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, वो दोनों, ये दोनों पार्टियां भारतवंशियों को लुभाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हर साल करते हैं। चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो और चाहे कोई भी त्यौहार हो, वो जरूर विश भी करते हैं। इस बार क्योंकि 1.3 मिलियन इंडियन जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई जा रही है किसी भी पार्टी की जीत और हार में, तो उनका मन आपने टटोला होगा, वो क्या देख रहे हैं वहां पर? जी हाँ गौरव, देखिए बेहद दिलचस्प जानकारी सामने आई जब मैंने तमाम लोगों से बात की। आपको हैरानी होगी इस बात से कि अगर हम लोग यहाँ पर अमेरिकी चुनाव में अमेरिकी राज्यों की बात कर रहे हैं तो उसी तरह से अमेरिका में रहने वाले भारतीय मतदाता भी राज्यों के हिसाब से बटे हुए हैं। मसलन कि बिहार जैसे राज्य के कम से कम 25 लोगों से मैंने बात की, वो जो बाइडेन के सपोर्टर दिखे मुझे। और वहीं गुजरात के जो मतदाता थे, यानी कि गुजरात से जो बिलोंग करने वाले लोग थे, वो खुलकर कहते थे कि हम ट्रंप के समर्थन में हैं। वहीं आप अगर देखिए कि साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो सब ट्रंप के समर्थन में दिखे। वहीं नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में से बहुत सारे लोग बाइडेन के समर्थक में दिखे। तो यानी कि भारतवंशियों का बाइडेन और ट्रंप दोनों तरफ बराबर का झुकाव है। और मुझे लगता है उसकी एक वजह है, उसकी वजह यही है कि अगर आप भारत और अमेरिका के बीच जो पॉलिसी देखें, अभी जो सबसे आखिरी जो ताजा बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से आया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि भारत का अमेरिका के साथ बाय पार्टीशन रिलेशनशिप है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।